तो एक गुंडा मवाली जैसे बोलता है उस हिसाब से बोलते हैं। वह एक पत्रकार का यह गरिमा तो होना ही नहीं चाहिए। देश को तोड़ना आरएसएस का क्या है? दो समाज में विद्वेष फैला करके, नफरत घृणा का माहौल करके अपने राजनीति से रोटी से वो तेजस्वी यादव जी को कहते हैं जो यदि हम मेरी गिरफ्तारी होगी तो 180 दिन में सरकार गिरा देंगे। तो मनीष कश्यप की क्या औकात है? मनीष कश्यप की कोई औकात नहीं है जो तेजस्वी यादव जी का बाल भी बांका कर सके कि जब जब हम महागठबंधन के साथ आते हैं तब तब छापा मरता है लालू जी के यहाँ। क्या नीतीश जी रहेंगे इस मुसीबत की घड़ी में तेजस्वी के साथ या वही पल्ला झाड़ लेंगे? पूरा रहेंगे, मजबूती से रहेंगे और नीतीश जी के नेतृत्व में सरकार, बिहार सरकार पूरा मजबूती से चल रही है और आगे भी चलेगी। यह पराकाष्ठा उस समय पार कर गया जब सरकार को अस्थिर करने के लिए 2024 में, चूंकि जब पिछड़ा का दो बड़े नेता आदरणीय लालू जी और नीतीश जी एक साथ आ गए हैं तो पूरा देश में छटपटाहट है इस बात को। सलाम दोस्तों, आप देख रहे हैं हिंदुस्तानी मीडिया, मैं आपके साथ शाहिद कामरान। अभी हमारे स्टूडियो में मौजूद है यूथ आरजेडी के राष्ट्रीय सचिव संतोष यादव जी। अभी हम उनसे बात करेंगे। सबसे पहले संतोष जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे तरफ से भी हिंदुस्तान मीडिया के आपके तमाम पत्रकार बंधुओं को सलाम, नमस्कार। संतोष जी, अभी हम एक काफ़ी वाइटल मुद्दे को लेकर बैठे हैं। आपको भी जानकारी होगी कि पिछले कुछ दिनों से तमिलनाडु और बिहार का एक मामला समझिए कि अखबार की सुर्खियों में है और सोशल मीडिया की सुर्खियों में है। पता होगा आपको कि कुछ दिनों पहले ये बात सामने आई थी कि बिहार के मजदूर जो तमिलनाडु में काम करते हैं उनके साथ मारपीट किया गया, अवैध व्यवहार किया गया। सोशल मीडिया के द्वारा यह बात फैलाई गई जिससे बिहार में काफ़ी खलबली मची। मजबूर होकर बिहार की जो प्रशासन है, जो सरकार है, बिहार सरकार ने इसकी जांच के लिए एक टीम को भेजा तमिलनाडु में। जांच के बाद यह बात सामने आई कि जो कुछ भी सोशल मीडिया पर दिखाया जा रहा है या फिर कुछ प्रिंट मीडिया में भी खबरें आई हैं, यह खबर पूरी तरह से फेक है। बल्कि यह कह सकते हैं कि बिहार सरकार के अंदर अस्थिरता लाने के लिए ये उठाई गई एक कदम है या फिर एक साजिश है। क्या कहना है आपका इस मामले में? सबसे पहले जो तमिलनाडु में जो बिहारी मजदूर सब काम करने के लिए जाते हैं और यह जो सोशल मीडिया के द्वारा जो यह बाहर प्रकाश में आया मामला, जो बिहारी मजदूर को तमिलनाडु में स्थानीय लोगों के द्वारा मारा पीटा जा रहा है, हत्या किया जा रहा है, इस तरीक़ा से तमाम खबर प्रचारित किया गया। तो स्वाभाविक है बिहार सरकार ने, चूँकि बिहार के मजदूर के साथ हुआ था घटना, तो बिहार सरकार ने उसको जो है सो एक प्रशासन का हाई लेवल प्रशासनिक टीम जो है कमेटी बना करके तमिलनाडु भेजी। लेकिन तमिलनाडु जब पुलिस प्रशासन गई और जांच पड़ताल किया तो जितना भी सोशल मीडिया पर प्रचारित किया गया था, एवं सोशल मीडिया नहीं कहिए, एक बहुत सारे प्रतिष्ठित जो है मतलब पेपर है, हेडलाइन बनाया गया जो बिहारी मजदूरों पर मतलब ये किया जा रहा है, हमला किया जा रहा है। तो बिहार का जो टीम गया था, प्रशासनिक टीम, उन्होंने जांच में पाया जो इस प्रकार का कोई भी घटना तमिलनाडु में हुआ ही नहीं। इसके लिए जिम्मेदार बिहार के कुछ यूट्यूबर्स को बताया गया है, जिसमें मनीष कश्यप का भी नाम, यूट्यूबर्स में मनीष कश्यप का भी नाम एक बड़ा नाम है। मनीष कश्यप का भी नाम इसमें आता है और कहा जाता है कि मनीष कश्यप ने ही इस साजिश को रचा। पटना के ही एक मकान में वीडियो बनाई जाती है और इसमें चोट दिखाया जाता है, फिर उसे प्लास्टर करके या फिर बैंडेज बना करके उसे एक रंग रूप दिया जाता है और फिर सोशल मीडिया के माध्यम से इस बात को फैलाई जाती है। क्या कहेंगे इस पर आप? देखिए, यही बात हम इसी पर आ रहे हैं। जो चूँकि बिहार का जो भी टीम गई थी, सरकार के द्वारा गठित थी, तो उन्होंने बिल्कुल इस तरीक़ा से घटना का जो वहाँ हुआ ही नहीं तमिलनाडु में, और जब उसका जांच पड़ताल किया गया तो जो सोशल मीडिया पर या एक निजी जो है यूट्यूबर जो है मनीष कश्यप, जो तथाकथित जो पत्रकार कहता है जो मनीष कश्यप जी, वह और सारे बहुत सारे लोग इसके पीछे, हम मानते हैं कुछ राजनीतिक लोग भी हैं इसके पीछे, मनीष कश्यप के पीछे। और पटना के एक घर में बैंडेज करके, बनावटी चोट उठने लगा था, बनावटी बैंडेज करके
जो जख्म लगे, जो जख्म है इसीलिए बैंडेज है, करके फ़ोटो शूट किया गया। और सरकार को बदनाम करने के लिए इस तरीक़ा से मनीष कश्यप एक मोहरा है, क्योंकि मनीष कश्यप का बैकग्राउंड यदि देखिएगा तो इसका बैकग्राउंड देखिए, वह आरएसएस से जुड़ा हुआ है, वो हाफ पैंट पहनते हैं, आरएसएस का ट्रेनिंग लिया हुआ है जी जी। और दक्षिणी भारत में बीजेपी का सुपड़ा साफ है, बीजेपी का वहाँ कोई जनाधार नहीं है। बिहारियों, चूँकि लोकसभा का चुनाव 24 में होने वाला, बिहारियों और दक्षिण भारत यानी तमिलनाडु को आपस में लड़ाने के लिए एकदम हाई लेवल का जो है सो एक षड्यंत्र रचा गया, बहुत बड़ा षड्यंत्र। इस षड्यंत्र में मनीष कश्यप फंस गए। मनीष कश्यप फंस गए। हम यह कहना चाहते हैं बिहार सरकार से, आप ये कहना चाह रहे हैं मनीष कश्यप फंसने के वह तो मोहरा है, वह मोहरा है, इसके पीछे बड़े बड़े हस्ती है, उसको बेनकाब करने की ज़रूरत है। क्योंकि तमिलनाडु में, आप याद होगा, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री जी के जो जन्मदिन पर आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव वहाँ गए थे केक काटने के लिए जी। और तेजस्वी यादव जी ही नहीं, बिहार के जितना विपक्ष के नेता है तमाम नेता पहुँचे थे। और उसके 2-4 दिन के बाद ही यह षड्यंत्र रचा गया, जो तमिलनाडु में बिहारी मजदूरों को मारा पीटा जा रहा है। तो कहीं ना कहीं वह 2024 का जो चुनाव है, इसके मद्देनज़र सारा जो है सो षड्यंत्र रचा गया। आप मनीष कश्यप का आप ट्विटर हैंडल आप सर्च कीजिए, देखिए एक खास धर्म के बारे में कितना घिनौना शब्द। जैसे इन्होंने कहा है, मैं सुना दूं आपको। अब एक ट्वीट में पढ़ रहा हूँ, 7 मई 2020 का, कहते हैं कि हेट मुल्ला, हेट कांग्रेसी, हेट पाकिस्तानी, हेट जिहादी, हेट जमाती, हेट मुस्लिम, हेट हलाला, हेट ट्रिपल तलाक, हेट एवरीथिंग विच यूज मुल्ला। मतलब क्या हुआ इसका मतलब यही बात तो हम बता रहे हैं, जो आरएसएस के लोगों का यही तो है, जो देश को तोड़ना। आरएसएस का क्या है, दो समाज में विद्वेष फैला करके, नफरत घृणा का माहौल करके अपने राजनीति से रोटी। संतोष जी बताइए आप मुझको कि अभी मनीष कश्यप ने एक पोस्ट किया था, उस पोस्ट में लिखा था कि तेजस्वी यादव चश्मा निकाल कर पढ़ो, देखो इसको, ये जो मजदूर जो इसका फोटोग्राफ पोस्ट है से मार लगा है, इस तरीके से इसके साथ ज्यादती हुई है, ऐसे उन्होंने पोस्ट किया था। कोई झूठी बात नहीं है या कोई मनगढ़ंत बात नहीं कह रहा आपको। एक जगह वो ये भी कहते हैं कि अगर अभी जो मुकदमा हो गया, एफआईआर दर्ज कर दिया गया है, कहते हैं कि अगर मुझे पर एफआईआर हुआ, मैं जेल चला गया, 180 दिन में तुम्हारी सरकार गिर जाएगी। क्या है ये? नीतीश कुमार भी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव है। क्या ये मतलब कि कोई आपसी कलह है क्या? देखिए, सबसे पहले तो वही बात हम बताए, यह आरएसएस के इशारा पर काम कर रहा है। और एक बात समझ लीजिए, जो वह जांच में तो पकड़ा गया, यही मोहरा यही था, जो जितना भी प्रकरण हुआ है मोहरा साबित हुआ ही। किसके हाथ में? गिरी यही बात बता रहा है, हाथ में या मुख्यमंत्री के हाथ में? नीतीश जी, आदरणीय नीतीश जी मुख्यमंत्री है और इन्हीं के जिम्मा गृह विभाग भी है। तो गृह विभाग ने जांच किया, जांच पड़ताल करके कार्रवाई किया। तो मनीष कश्यप ने आदरणीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव पर जो है हमला कर रहा है। तो जो तेजस्वी यादव जी को कहते हैं, जो यदि हम मेरी गिरफ्तारी होगी तो 180 दिन में सरकार गिरा देंगे, तो मनीष कश्यप की क्या औकात है? मनीष कश्यप की कोई औकात नहीं है जो तेजस्वी यादव जी का बाल भी बांका कर सके। इसीलिए हम कह रहे हैं, देखिए वह सुनियोजित साजिश है। गृह विभाग है नीतीश जी के पास, तो नीतीश जी पर नहीं हमला करके तेजस्वी जी पर कर रहे हैं, यानी आरजेडी पर कर रहा है। यह बीजेपी और आरएसएस के इशारा पर यह सारा काम कर रहा है। आपका कहना ये होगा कि बीजेपी और आरएसएस करवा रही है, नीतीश पर प्रहार नहीं करके डायरेक्ट तेजस्वी पे करवा रहे हैं। अच्छे, एक जगह मनीष कश्यप ये भी पोस्ट किया था कि पोस्ट नहीं बल्कि उन्होंने खुद अपने साउंड में ही अपना पोस्ट किया था आवाज़ के साथ कि मैं एक गरीब घर में पैदा हुआ, मैं स्टील की चम्मच में खाया, तुम अमीर घर में पैदा हुए, तुम चांदी की चम्मच इस्तेमाल किया। इस तरह की बात उन्होंने लिखा है, पोस्ट किया है। क्या होगा आखिरकार, होना क्या है बिहार में? अच्छा, यह देखिए, यह अपने आप को जो है जो प्रचारित करने के लिए यह तमाम जो षड्यंत्र में फंस गया है, षड्यंत्र में बुरी तरह से फंस गया है ये। और फंस जब गया है तो यह जो कर रहा है, अनर्गल आरोप लगा रहे हैं। सो यह अनर्गल आरोप जानबूझ के लगा रहे हैं तो ताकि हम हाईलाइट होने के लिए तेजस्वी जी का नाम ले रहे हैं। हम यह कह रहे हैं जो कोई भी पत्रकार, अच्छा एक बात बताइए, आरएसएस वह ट्रेनिंग लिए हुआ है, अभी वर्तमान में वह आरएसएस में है,
वह पत्रकार निष्पक्ष पत्रकार कैसे हो सकता वो है? तो गाली बोलता है, इसमें कोई डाउट की बात, हाँ, अफसरों को गाली धर्म देता है, विशेष आम को- लोगों को गाली देता है, धर्म विशेष को गाली देता है वो आदमी, इसमें कोई डाउट की बात नहीं है। पत्रकारिता हम लोग भी करते हैं, मनीष कश्यप जी भी पत्रकार हैं, वो यूट्यूबर्स हैं, हम लोगों ने भी प्रिंट मीडिया में बरसों बरस काम किया है, यूट्यूबर्स भी हैं साथ में, हम लोग भी बात करते हैं। बात करने की तमीज़ नहीं है लोगों से, क्या छोटा क्या बड़ा। आप पत्रकार होने का मतलब ये थोड़े होता है कि आप किसी के कंठ को चाँप दीजिएगा। पत्रकारिता उसे कहते हैं कि अपनी बातों को आपको पटल पे रख देना है, ताकि जनता या समाज उसको पढ़कर वो डिसीजन ले, फिर वो उस खबर को वो सरकार तक पहुंचा दे। हम डिसाइडिंग बॉडी नहीं होते हैं, हमें सिर्फ आपकी बातों को, जैसे अभी आप संतोष जी बोल रहे हैं, मैं आपकी बातों को अपने चैनल्स के द्वारा रख दूंगा, सुनना, उस पर अमल करना, ये पब्लिक का काम है, सरकार का काम है। लेकिन इसमें कोई संदेह की बात नहीं है कि मनीष जी अपशब्द का भी इस्तेमाल करते हैं, किसी को भी रेल देना, किसी को पेल देना, किसी को गाली दे देना, यह बात तो कॉमन रही है। एक पत्रकार का गरिमा, उनका यदि रिपोर्टिंग करते समय यदि सुनिएगा तो वह एक गुंडा मवाली जैसे बोलता है, उस हिसाब से बोलते हैं। वह एक पत्रकार का यह गरिमा तो होना ही नहीं चाहिए, वह गुंडा मवाली की तरह बोलते हैं और एक्शन करते हैं। और एक बात बताइए कि पत्रकार कैसे हो गए, इस पर देखिए ना कितना दर्जन जो है FIR है, हाँ, मतलब कितना बार जो है केस है, और कितना बार पुलिस वह जो है थाना में बंद हुआ है, जेल में बंद हुआ है। तो वह आदतन अपराधी प्रवृत्ति के हैं और यह पराकाष्ठा उस समय पार कर गया जब सरकार को अस्थिर करने के लिए 2024 में, चूंकि चुनाव होना जब है। पिछड़ा का दो बड़े नेता आदरणीय लालू जी और नीतीश जी एक साथ आ गए हैं, तो पूरा देश में छटपटाहट है इस बात को। और दोनों जो साथ हो गए हैं तो 2024 है, और सुने हुईएगा 2024 का लोकसभा का चुनाव होने वाला है। तो बीजेपी एक प्रतिष्ठित सर्वेयर कंपनी से बिहार में जो सर्वे कराया था, जो बीजेपी को कितना सीट आएगा अभी के डेट में चुनाव होगा, तो सर्वेयर कंपनी ने बीजेपी के खर्चा पर वह सर्वे किया और उन्होंने रिपोर्ट किया जो आज के डेट में यदि चुनाव होता है तो 40 में से 37 सीट पर यूपीए जीतेगा और 3 सीट पर यूपीए और एनडीए के कांटे के टक्कर है। मतलब बीजेपी को वह भी 3 सीट नहीं दिखा रहा है, मतलब हुआ 37 सीट तो दिखा ही रहा था आरजेडी एंड गठबंधन, लेकिन 3 सीट पर कांटे की टक्कर, हो सकता है वह 3 सीट भी आ जाए। तो यह बौखलाहट में यह बौखला गया है, और बौखलाहट में यह जो षड्यंत्र जो किया है तमिलनाडु प्रकरण, चूँकि देश और संविधान खतरे में है। संविधान 2024 का चुनाव यदि होगा 24 में, तो मेरा मानना है यह अंतिम चुनाव होगा, लोकतंत्र समाप्त हो जाएगा और देश का सारे विपक्ष एक गोलबंद होकर के जो लोकतंत्र विरोधी संविधान विरोधी बीजेपी है उसको हटाने के लिए काम कर रहा है। अब देखिए ना, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री जी का जन्मदिन पर बिहार से उप मुख्यमंत्री आदरणीय तेजस्वी जी गए थे, पूरा देश के विपक्ष एक साथ तमिलनाडु में केक काटे थे। बस 2 से 3 दिन के बाद यह सारा षड्यंत्र रचा गया। संतोष जी जानना चाहेंगे कि जिस तरीके का माहौल बना दिया गया है, क्या सरकार को, बिहार सरकार को या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट को, अगर बिहार सरकार की हम बात करें, इस तरह की जो बातें सामने आ रही है, यूट्यूबर्स फैला रहे हैं सोशल मीडिया पर, कुछ लोग जो है अनचाही बातों को डालकर लोगों में आपस में लड़ाने की कोशिश कर रहे हैं, इस पर वक्त रहते अगर काबू नहीं पाया गया तो आने वाले वक्त में, अभी 2024 के आने में वक्त है, बहुत ही कुछ हो सकता है बिहार में भी। देखिए, देश में बिहार से इतिहास गवाह है, जो बिहार से एक संदेश गया है। आप देख लीजिए 1977 में भी जो आंदोलन हुआ था, तो आंदोलन तो बहुत दिन से हो रहा था, लेकिन बिहार से जो आंदोलन पकड़ा ना, तो उखाड़ के फेंक दिया वहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट को। हम यह कह रहे हैं, जो षड्यंत्र इन लोगों ने, याद होगा 1990 में लालकृष्ण आडवाणी जी रथ लेके चले थे समस्तीपुर में, और जितना रथ आगे जाता था, जितना डेग, उतना लाश से गुजर के जाता था। जहाँ जहाँ से गया वह आडवाणी जी का रथ, वहाँ दंगा हुआ, आप कितने की जानेंगे। लालू जी ने उसको रोका, आदरणीय लालू जी ने उसको गिरफ्तार करके समस्तीपुर में रोके थे। तो कहने का यार, बिहार की धरती है, कोई भी दुनिया की ताकत जो चाहेगा जो बिहार में सांप्रदायिक शक्ति जो है कुछ कर दे, समाज में विद्वेष फैला दे, ऐसा नहीं हो सकता। संतोष यादव जी, मनीष कश्यप जेल जाएगा, वारंट निकला हुआ है जी। अगर जेल चला जाता है, आने के बाद 180 दिन में तेजस्वी यादव की सरकार तो गिरेगी ही, फिर कभी वो मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगे। इस पर क्या कहना है आपका?
मनीष कश्यप जी हैं कौन, इस पर देखिए ना। मनीष कश्यप जी जो उसका जनाधार क्या है सो देखिए ना। मनीष कश्यप जी करोड़ों में व्यूअर्स उनका है, अभी करोड़ों में व्यूअर है। हाँ। तो उसका वीडियो कोई आता है तो लोग सच क्या है गलत क्या है व्यू देख लेता है, वह नहीं देखता है जो गलत क्या है। अब ना सामने आ रहा है सारा बात जो है, सारे बातें अब ना आ रही है। आपका कहना ये है कि इस बहाने सच्चाई सामने आ गई, सच्चाई सामने आ गई और मनीष कश्यप का चैप्टर क्लोज हो गया। वह गिरेगी, वह जेल जाना तो तय है ही, और 180 दिन कर रहे हैं। आप रहिएगा, हम रहेंगे, यहीं पर रहेंगे। और देखिए ना तेजस्वी जी उप मुख्यमंत्री नहीं, वो मुख्यमंत्री बहुत जल्दी होंगे। ठीक है संतोष जी, आपके बातें जो आपकी मुराद है वो पूरी हो जाए कि तेजस्वी जी मुख्यमंत्री जल्दी बने। लेकिन एक सवाल है आपसे, आखिरी पे सवाल जानना चाहेंगे हम कि अभी तो आपके तेजस्वी जी काफ़ी क्या कह सकते हैं, उन पर गिरह लग गया हुआ है, काफ़ी परेशानी में वो हैं। अभी 600 करोड़ का क्या मामला है, सीबीआई और ईडी का मामला है, क्या लग रहा है इससे उबर पाएंगे या तेजस्वी जी भी जेल जाएंगे? देखिए तेजस्वी जी पर जो अभी जो प्रकरण चल रहा है सीबीआई ईडी इनकम टैक्स का, जी वो आपको क्या लग रहा है? इस सब 2024 का डर है मोदी जी का। देश में यदि किसी भी नेता से मोदी जी को डर लगता है वो तेजस्वी है, तो वह लालू यादव से, लालू यादव से डर लगता है। ठीक है, लालू यादव से खतरा है उनको। और तेजस्वी जी याद होगा 2020 का चुनाव, लालू जी तो अंदर में थे लेकिन वो खुद मेहनत किए थे। तेजस्वी जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया था, आरजेडी मजबूत हुई है, और एक तरफ 40 हेलीकॉप्टर था और एक तरफ तेजस्वी जी अकेले थे। और पूरा भारत सरकार और बिहार सरकार, माने बिहार सरकार परेशान, हाँ, तो सब पर भारी पड़ गए। और सबसे ज़्यादा मतलब 110 जो है पूरा महागठबंधन इनके नेतृत्व में सीट जीते। और वोट जो आया 1,56,00,000 महागठबंधन को वोट आया तेजस्वी जी के नेतृत्व में, और 1,56,12,000 एनडीए को आया। मात्र 12,000 ज़्यादा आया, कोई ज़्यादा का फासला नहीं है। अब तो नीतीश जी हमारे साथ आ गए हैं। और तेजस्वी जी की जो बात कह रहे हैं, जो याद कीजिए 2017 में भी आई थी, 2015 का चुनाव में जब नीतीश जी और लालू जी साथ आ गए थे, तो उसके बाद 17 में सीबीआई रेड मारी थी 17 जगह से। याद कीजिए 17 जगह जो है सो सीबीआई ईडी इनकम टैक्स सबका जो है जो मतलब छापा पड़ा था। जब भी बिहार में बदलाव हुआ है, नीतीश और तेजस्वी या लालू जी एक साथ आए हैं, तो ईडी और सीबीआई का जो है दुरुपयोग कहिए, लेकिन हम दुरुपयोग नहीं कहेंगे, इसलिए कि ये जानते हैं कि वो अपना उपयोग कर रहे हैं। अच्छा 2017 में याद कीजिए, उस समय में मीडिया दिखाया था जो विश्वस्त सूत्रों से जो जानकारी देके बताया था 1,000 करोड़ की संपत्ति जो है, ईडी वाले कहे थे 1,000 करोड़ संपत्ति जो है, अभी 600 करोड़ बोल रहे हैं, आप बता रहे हैं ना 1,000 करोड़ संपत्ति, फिर कहा 800 करोड़। इतना दिन हो गया 17 से, उसके बाद सरकार जो है गठबंधन टूट गया इसी छापा की वजह से। वो 1,000 करोड़ आज तक कहाँ ही दे पाया है। सीबीआई ईडी इनकम टैक्स जो बोला था कहाँ गया 1,000 करोड़, क्यों नहीं साबित कर पाया जो 1,000 करोड़ का कहाँ प्रॉपर्टी है। और अब की बात है जो 600 करोड़ कहा है, ईडी वाला दिया है, ट्विटर किया है, ट्वीट देखे हैं, जो 600 करोड़ लालू यादव के पास संपत्ति बरामद किया गया। पहले 1,000 करोड़ का तो हिसाब दे देते, फिर न 600 करोड़ पर 1,000 करोड़ का जैसे आपने हिसाब नहीं दिया अभी तक, फिर वैसे 600 करोड़ का। आखिरी बात हम जानना चाहेंगे आपको, नीतीश जी मुख्यमंत्री हैं, नीतीश जी को बचाकर आरएसएस या बीजेपी की बात करें आप तो उन्हें बचाकर रखा गया है और तेजस्वी को डैमेज किया जा रहा है। ऐसा तो नहीं कि आपके बिहार की जो सरकार है इसको भी तोड़ने की साजिश चल रही हो? देखिए उनका तो फितरत है, जो जहां बीजेपी की सरकार नहीं है वहां सीबीआई ईडी इनकम टैक्स का दुरुपयोग करके जो है सरकार को अस्थिर करना। आप देखिए ना, शुभेंदु अधिकारी है, ममता बनर्जी के पार्टी में थी, पूरा चारों तरफ से शिकंजा कसा गया था उस पर। आज जब बीजेपी में आ गए पाक हो गए, पूरा पाक हो गए, विरोधी दल के नेता है। तो कहने का यह मतलब है जो इनके साथ चल गए, लालू जी यदि बीजेपी से हाथ मिलाए रहते तो हरिश्चंद्र जो है से रहते, राजा हरिश्चंद्र रहते लालू जी। लेकिन लालू यादव का इतिहास रहा है कि वह सांप्रदायिक शक्ति के आगे घुटना कभी नहीं टेका है। बात रहा जो बात आप कह रहे हैं,
जो छापा जो पड़ा है, नीतीश जी और लालू जी फिर एक हो गए हैं, तो इसीलिए देखिए 2017 में छापा मारा था, 23 में अब फिर 23 में। नीतीश जी तो कल बोल ही दिए कि जब जब हम महागठबंधन के साथ आते हैं तब तब छापा मरता है लालू जी के यहाँ। क्या नीतीश जी रहेंगे इस मुसीबत की घड़ी में तेजस्वी के साथ, या वही पल्ला झाड़ लेंगे? पूरा रहेंगे, मजबूती से रहेंगे, और नीतीश जी के नेतृत्व में सरकार, बिहार सरकार पूरा मजबूती से चल रही है और आगे भी चल। ये संतोष यादव जी हैं, मैंने बताया इनके बारे में। ये राष्ट्रीय सचिव हैं। ये ऐसे ही यहाँ मधुबनी जिला के काफ़ी ये कह सकते हैं कि काफ़ी मशहूर लीडर भी हैं, छात्र के नेता हैं। हज़ारों हज़ार छात्र जो है इनके साथ जुड़े रहते हैं। और ये जिला में राजद जो आरजेडी है, अभी महागठबंधन कह सकते हैं, उनके परचम को हमेशा लहराने का काम करते हैं। इनसे बात हुई, इनकी बातों से जो बात छन कर आई वो ये है कि इनका कहना है कि मनीष कश्यप का चैप्टर क्लोज हो चुका है और बिहार की जो सरकार है, लाख कोशिश कर ले, ईडी हो या सीबीआई, बिहार की गठबंधन की सरकार बरकरार रहेगी और चलती रहेगी। देखते रहिए हिंदुस्तानी मीडिया। अगर आप हमारा चैनल YouTube पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन को दबा दें ताकि लेटेस्ट न्यूज़ आप तक पहुंचती रहे। अगर आप हमारा चैनल Facebook पे देख रहे हैं तो चैनल को फॉलो कर दें और लाइक कर दें।